75% का क्राइटेरिया हटने वाला है, तो थ्री इडियट्स के फरहान के पापा की तरह मेरे पापा ने भी मेरे 10th के बाद सोच लिया था। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। इसी के साथ मैंने पीसीएम ले लिया। पीसीएम में आने का मुझे पता चला कि जेई के लिए चाहिए 75% नंबर। कहाँ से? हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? वेलकम बैक टू द चैनल और जय श्री राम। आपसे का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो वीडियो टॉपिक रहने वाला है कि क्या 75% मार्क्स ज़रूरी है IIT JEE के एग्ज़ाम देने के लिए 2024 में। भले ही आप ड्रॉपर हुए, आप 12th पास करने वाले हैं 2024 में, और अगर आपके इस साल 75% नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनमें आपको एग्जामिशन मिल सकता है 75% को लेके। इन सारी बातों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। एक सेकंड। वीडियो शुरू करने से पहले बात करना चाहूँगा, एक मिनट स्टैट्स देखना ज़रा, ये कि जितने लोग अपने चैनल को देख रहे हैं उनमें से 95 to 96% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा। तो भाई क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो कम से कम। तो हाँ, तो पहली बात को ध्यान रखते हैं कि 75% का क्राइटेरिया है क्या। तो जेई में जो एनटीए कंडक्ट कराता है वो आपको एडमिशन दिलाता है वेरियस एनआईटीज़, आईआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, जीएफटीएस में, जो कि ऑलमोस्ट 30,000 ऑफ बीटेक सीट्स या सारी सीट्स को फिल करती हैं उसमें। ये केवल बीटेक के कोर्स के लिए नहीं होता, ये ऑलमोस्ट आर्किटेक्चर और प्लानिंग के कोर्स के लिए भी होता है, लेकिन उसका कट ऑफ अलग अलग है। हम लोग बीटेक के कोर्स के लिए बात करेंगे, जो कि जेई मेंस के थ्रू एडमिशन होता है। तो जेई मेंस का फॉर्म भरने के लिए आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया पार करना पड़ता है, जो कि 75% इन 12th। हालांकि ये जो क्राइटेरिया है ये फॉर्म भरने को लेकर नहीं, ये कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर है। इससे अगर आपके 75% नहीं भी है, आप केवल पास भी है 12th में, तो आप जेई मेंस का फॉर्म भर सकते हैं, बट आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। आप केवल फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम देना भी दे दीजिए नहीं। लेकिन अगर आपको कॉलेज चाहिए तो आपको 75% मिनिमम एग्रीगेट चाहिए 12th के बोर्ड्स में। एग्रीगेट से मेरा मतलब है कि सारे सब्जेक्ट्स मिला के आपके पास 375 नंबर होने चाहिए 500 में से। 500 नंबर का एग्जाम है आपके बोर्ड्स के। तो खैर ये क्राइटेरिया हर बोर्ड के लिए अलग अलग है, मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूँ जनरली। ओके, पहले बात कि जो आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में एडमिशन लेने के लिए 75% का क्राइटेरिया है, ये केवल अनरिजर्व के लिए क्राइटेरिया के लिए मैं बता रहा हूँ। रिजर्वेशन के हिसाब से आपकी कास्ट वाइज और आपकी कैटेगरी वाइज आपको कुछ ना कुछ रिजर्वेशन मिलता है, लड़कियों को कुछ रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। तो हम जनरल वालों की बात कर रहे हैं, मतलब जो किसी रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते, तो उस बात का ध्यान रखना है प्लीज़। हाँ, तो पहली बात अगर बात करें 2023 के बच्चों की बात करें जो इस साल अपना जेईई मेंस देना चाह रहे हैं और उनके बोर्ड्स में कम नंबर आए हैं 75%, तो पहली बात आपको एक बात ध्यान देनी है कि आप लोग जल्दी से जल्दी इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरें, अपने इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम दें और अपने मार्क्स को बढ़ा लें। ये एकमात्र तरीका है जिसकी वजह से आप जेईई मेंस छोड़ नहीं सकते। आप मतलब जेईई मेंस का एग्ज़ाम भी दे दीजिएगा, साथ में इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम भी दे दीजिएगा, ताकि जब तक रिजल्ट आए और आपके कॉलेज के अलॉटमेंट टाइम में आपको मार्कशीट जब मांगा जाए तो आप इंप्रूवमेंट वाला मार्कशीट देके आप तुरंत उसमें एडमिशन ले सकते हैं। एक और तरीका जो मैं बताना चाहूँगा कि आप NIOS से दे सकते हैं, ओपन बोर्ड्स से आप एग्ज़ाम देके उनमें आप मार्क्स ले आ सकते हैं। तो ये भी आपका बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। जेईई 2023 के नोटिफिकेशन पे अगर ध्यान से देखा जाए तो इस पर साफ साफ लिखा था कि आपको 75% मार्क्स या तो टॉप 20 परसेंटाइल में आना पड़ेगा, ताकि आप NIT, ट्रिपल आईटीज़ और IITs में एडमिशन ले सकें थ्रू CSAP काउंसलिंग। यहाँ पर आपके पास एक कैच, CSAP काउंसलिंग क्या होती है? जब आप जेईई मेंस दे देते हैं और आप जेईई एडवांस देते हैं, आप जो भी आपका एग्ज़ाम फाइनल से आपको जेईई मेंस देना था, जेईई एडवांस, आपने अपना पूरा एग्ज़ाम दे दिया, तो आपको कॉलेज अलॉट होने शुरू होते हैं आपके मार्क्स के हिसाब से, आपके मेंस के मार्क्स के हिसाब से, आपके एडवांस के मार्क्स के हिसाब से। आपको डिफरेंट कॉलेज में प्रेफरेंस देनी होती है। तो जब आपको कॉलेज अलॉट होते हैं तो 2 राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है। एक काउंसलिंग जो है वो जोसा के थ्रू कंडक्ट कराई जाती है, जिसमें आप जोसा की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, सारी डिटेल्स देते हैं और आपके कॉलेज की सीट्स फिल कराई जाती है। जिस सीट में जैसे कॉलेज है आपकी रैंक के हिसाब से उन सीटों को फिल कराया जाता है। लेकिन जब ये जोसा की 6 राउंड की काउंसलिंग खत्म हो जाती है, तब जोसा अपनी जो बाकी सारे कॉलेजेस हैं उनके पास कुछ सीट नहीं भर पाती हैं, तो वो उन सीटों की लिस्ट बना के सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड CSAP को भेजते हैं। फिर CSAP जो है लास्ट एक या 2 राउंड कंडक्शन कराता है सीट एलोकेशन का, और उसके थ्रू जो है सीट अलॉट होती है बची हुई सीट्स। तो जो CSAP के थ्रू काउंसलिंग होगी, फिलहाल के लिए NITs, ट्रिपल आईटीज़ और GFTS में जो CSAP के थ्रू सीट भरी जाएंगी उसके लिए 75% का क्राइटेरिया है। तो आप 75% की चिंता किए बना 2023 में आराम से जेईई मेंस दे सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने जेईई मेंस को क्लियर कर लिया, लेकिन जेईई एडवांस देने के लिए तो आपको 75% चाहिए। जो अगर आपके पास 75% नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो जैसा मैंने कहा, अगर आपके पास 75% मार्क्स नहीं है तो एक काम कीजिए, जैसे रिजल्ट आए इंप्रूवमेंट के एग्ज़ाम का फॉर्म भर दीजिए, दोबारा एग्ज़ाम दीजिए, और ट्रस्ट में जितने भी इंप्रूवमेंट के एग्ज़ाम है, कंपार्टमेंटल के एग्ज़ाम है, सारे मार्कशीट्स एक्सेप्टेबल हैं। सारे मार्कशीट के थ्रू आप एग्ज़ाम पूरे तरह से दे सकते हैं, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये 75% का क्राइटेरिया सारे बोर्ड के लिए नहीं है।
हर बोर्ड टॉप 20 परसेंटाइल मतलब शुरू के 20% बच्चे उनको भी एग्जामेशन मिल जाता है। अगर आप शुरू के टॉप 20 परसेंटाइल पे आते हैं आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर बोर्ड के लिए अलग अलग है, आप गूगल पे आकर सर्च कर सकते हैं टॉप 20 परसेंटाइल चार्ट्स फॉर जेई ईयर डाल दीजिएगा। कोविड के 2 ईयर के नहीं मिलेंगे, बाकी सारे ईयर्स के मिल जाएंगे। और ये जो टॉप 20 परसेंट का क्राइटेरिया है, टॉप 20 परसेंटाइल का, आपको कैसे पता चलेगा? हर साल कैसे, हर बार तो चेंज होता होगा। एंड ये खुद एक लिस्ट रिलीज़ करती है कि इस बोर्ड से इतने बच्चे मुझे चाहिए जिनका मार्क्स इससे ऊपर है। जैसे एक तो ये बेसिस हो गया कि आप इसमें एग्जामेशन ले सकते हैं। दूसरा आपका जो कास्ट वाइज एग्जामेशन है आप ले सकते हैं आराम से। हाँ, एक कंसर्न यहाँ पे आता है, क्या ये 75% का क्राइटेरिया ज़रूरी है? शायद नहीं, क्योंकि जिस एग्ज़ाम में आप एडमिशन PCM के बेसिस पे ले रहे हैं वहाँ पे उन एग्ज़ाम का रिजल्ट क्यों देख रहे हैं जो 5 सब्जेक्ट्स को मिला के बन रहा है? अगर आपको लेना ही है तो नीट की तरह क्राइटेरिया कर दीजिए कि PC और M में जिन बच्चों के 50-50% हैं वो सारे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात, जो बच्चा 1 साल पहले 12th दे रहा है और जिसने ड्रॉप लिया उसकी क्या गलती? उसने अपनी गलती करी, 12th में उसके नंबर कम आए, उसने ड्रॉप लिया, अपने बढ़ाए और एडवांस एग्जाम देने लायक वो कैपेबल हो गया, पर वो इसलिए एग्ज़ाम नहीं देता था क्योंकि उसने पिछले साल उसे पता नहीं था कि एग्ज़ाम में इतने नंबर लाने हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ब्राइट बच्चों का फ्यूचर इस बीच में रह जाता है। कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस पर एक रिवॉच करने की ज़रूरत है। तो बात करें कि अगले साल 2024 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये जो है 75% का क्राइटेरिया होगा कि नहीं होगा। जो बात सामने आ रही है कि 75% का क्राइटेरिया हटने वाला है, कैसे? क्योंकि ट्विटर पे कैंपेनिंग चल रही है। जो MLAs हैं, जो बहुत सारे MLAs हैं, उन्होंने रिस्पेक्टिव एरियाज से एजुकेशन मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा है कि सर प्लीज़ इसे हटा दीजिए, क्योंकि बच्चे जिन्होंने ड्रॉप लिया था उनका क्या होगा। और न्यूज़ की लीक्स को माने तो अगले साल से जो है वो JEE, नीट और CUET के एग्ज़ाम्स मर्ज होने वाले हैं और तीनों मर्ज होकर एक CUET का कॉमन एग्ज़ाम हो जाएगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट में सब्जेक्ट एग्ज़ाम होंगे और उन एग्ज़ाम्स के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो अगर ये हो जाता है तो CUET में कोई कट ऑफ ऐसा सच है नहीं। CUET कट ऑफ 65% ऐसे कॉलेज का कट ऑफ है जो कॉलेज को जितना चाहिए उस हिसाब के कट ऑफ से, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो भी आप 75 के क्राइटेरिया से एग्जामेशन में आ सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर इस रूल को ही देखा जाए तो ये रूल अगर कंटिन्यू होता है तो मैंने आपको बताया कि अगर 75% नहीं है तो आप जोसा के थ्रू अभी आराम से JEE मेंस के एग्ज़ाम दे सकते हैं। एडवांस के एग्ज़ाम के लिए आप टॉप 20 परसेंटाइल में आ सकते हैं या इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम देकर नंबर बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा कि आप पूरा ट्राई करें कि आप बोर्ड में 75% का मार्क्स क्रॉस कर जाएँ, जो कि कुछ खास मुश्किल नहीं है, ठीक है। अपनी मेहनत को जारी रखें, इससे होगा क्या कि आप आराम से इसको क्रॉस कर जाएंगे। और एक बात, हमने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है जिसमें हम सारे नोट्स वगैरह जो भी हमें ऑनलाइन पे अच्छा मटेरियल मिलता है उनसे शेयर कर सकते हैं। ग्रुप ओपन फॉर ऑल है, जिसको ज्वाइन करना है कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसको ज्वाइन करना है कर सकते हो आराम से। फिलहाल ये रखते हैं इस वीडियो को इतना ही शॉर्ट एंड सिंपल। बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? कुछ अच्छा लगा तो वो भी कमेंट में बताइए, कुछ नहीं अच्छा लगा हो तो वो भी ज़रूर बताइए। लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए कुछ और करना है तो। फिलहाल के चलता हूँ मैं, अपना ध्यान रखिए, मेहनत कीजिए, की फसलें। जय श्री राम।